ओम शांति। आज 6 फरवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। शुक्रिया दिवस पर हम सर्वशक्तिवान बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें मायाजीत बनने का बहुत सुंदर मंत्र दिया। अपने दिल में दिलाराम को बसा लो तो मायाजीत बन जाएंगे। देह के संबंध सब बुद्धि से भुलाकर सच्चे राम को दिल में बसाना है और महसूस करना है कि सेवा के द्वारा मैं आत्मा मायाजीत बन रही हूं। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई। चिंता मुक्त बनना है तो इस बने बनाए ड्रामा की स्मृति में रहो। ये बहुत सुंदर बेहद का ड्रामा है। 1 सेकंड पास हुआ ड्रामा, पास्ट का चिंतन नहीं करना। बाबा गरीब निवाज है। बाबा बच्चों की सेवा करने के लिए आते हैं। बच्चों को भी बाबा का मददगार बनना है। जो बच्चे बाबा के मददगार बनते हैं वो भविष्य में ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। बहुत सुंदर अर्थ बाबा ने स्पष्ट किया कि मैं निराकार कैसे इस साकार ब्रह्मा तन में आता हूं। यही ब्रह्मा सतयुग में श्री कृष्ण बनते हैं, जो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हैं। वही आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते लास्ट में आकर प्रजापिता ब्रह्मा बनती है। बाबा ने ये राज खोला कि इस राजयोग की साधना के द्वारा ब्रह्मा ही सो श्री कृष्ण बनते हैं। आप बच्चे आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। आखिर वो दिन आया आज जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है, परमात्मा की शक्ति मिलती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब ये चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सत्युगी बादशाही का वर्षा ले लो। अब ये चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सत्युगी बादशाही का वर्षा ले लो। क्वेश्चन है, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? बाबा है गरीब निवास। श्री कृष्ण को ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब साहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है। भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीता, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है, शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा ही आंखों से देखने में नहीं आती, इनकॉग्निटो है, गुप्त है जरूर, परंतु शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती मैं निराकार हूं, यहां साकार में आकर गुप्त बनी हूं। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात ही नहीं। परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं, उसे कहा जाता सुप्रीम, ऊंचते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परम आत्मा। बाप कहते जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त में आना पड़े। मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूं, मेरा नाम एक ही शिव चलाता। मैं इस तन में आता हूं तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर के द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूं। तो बच्चों को ये ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा इनकॉग्निटो है, शरीर कॉग्निटो है। मैं भी हूं अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते, तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान, हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है, ये सब मानते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं हमारा भारत साहूकार कब था।
कैसे था? तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं। सत्यों में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। ये किसी को पता नहीं। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये कोई नहीं जानते। अब तुम अच्छी रीति समझते हो। हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सत्यों में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। वो राज्य कहाँ गया कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे, रचता और रचना को हम नहीं जानते। बाप कहते सत्यों में देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान नहीं था। अगर उनको भी ज्ञान हो, हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी ना रहे, चिंता लग जाए। अभी तुम्हें चिंता लगी हुई है। हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो प्रधान कैसे बने? हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से कैसे सुखधाम में आए, ये भी ज्ञान है। हम अब चढ़ती कला में हैं। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामानुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। हर एक आत्मा को अपने समय पर पार्ट बजाना है। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवाज किसको कहा जाता? ये दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। सब भक्त हैं, भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे, ये अब समझ है। बाबा फिर से आए हैं इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण के तन में आता हूं, नहीं। बाप कहते श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए, उनके बहुत जन्मों के अंत का ये अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था अब वो अंत में है। तत्त्वम, मैं साधारण तन में आता हूं, तुम्हें आके बताता हूं कैसे तुमने 84 जन्म लिए। सरदार लोग भी समझते हैं एक ओंकार, परम पिता परमात्मा बाप है, वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है, तो क्यों ना हम भी देवता बने। जो देवता बने होंगे वो एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता धर्म का एक भी अपने को समझते नहीं। और धर्मों की हिस्ट्री बहुत है, वो छोटी है, कोई की 500 वर्ष की, कोई की 1250 वर्ष की। तुम्हारी हिस्ट्री 5-4 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म वाले आते ही बाद में हैं। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए ड्रामा प्लान अनुसार, फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाबा समझाते, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तुम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाबा से हम वर्षा लेंगे, इससे सिद्ध होता है ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वो आएगा ही नहीं। कहेंगे पराई धर्म में क्यों जाएं, जो नहीं होगा वो आएगा ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो सतयुगी नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख था, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं। बहुत हीरे जवाहरात थे। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरात के महल थोड़े ही होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया, उनकी तुम कितनी इज्जत रखते हो। इज्जत रखी जाती है ना, जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनका सम्मान किया जाता है। अब तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप करते हैं। निराकार परमात्मा वो सबसे अधिक श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमें रंक से राव, बैगर से प्रिंस बनाते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते उनकी अब इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है जिसको लूट कर ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं, सोमनाथ के मंदिर को लूटा। भक्ति में बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं। जो ऊंच मर्तबे वाले होते तो छोटे मर्तबे वाले उनकी इज्जत करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी, जबकि उनके पास इतना धन है तो उनके घर भी इतने अच्छे होंगे। अब तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महारानी महाराजा बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। स्वर्ग के महाराजा महारानी बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं
तुम ही देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। अभी भारत कितना गरीब है। जमीन 500 रुपए में ली थी, उसकी वैल्यू 5000 से भी अधिक हो गई, अब तो और भी अधिक बढ़ गई। ये सब है आर्टिफिशियल दाम। वहां तो धरती का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए उतना ही ले ले। ढेर की ढेर जमीन पड़ी रहती है। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होते हैं। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते हैं। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती, अभी कितनी मेहनत करनी पड़ती तो भी अन्न नहीं मिलता। मनुष्य बहुत भूख प्यास में मरते हैं। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हैं। गरीब निवास का अर्थ समझा ना? किसको साहूकार बनाते हैं, किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर जहां आएगा उसको साहूकार बनाएगा। तुम बच्चे जानते हो, मैं पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। अभी फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचते ऊंच बनाते। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते बाबा मैं आपका हूं। बाबा कहते बच्चे तुम विश्व का मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। बच्ची को देख के चेहरा उतर जाता। यहाँ तो भी आत्माएं, सभी आत्माएं बच्चे हैं। अभी पता पड़ा 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे, बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते, परंतु ये नहीं जानते कि कब बाबा आया था। शिव जयंती मनाते हैं खूब धूमधाम से, पर किसी को पता नहीं बाबा कब आया था, क्या आकर किया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते, सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते, परंतु वो कैसे आया, क्या आकर किया, कुछ नहीं जानते। इसे कहते हैं ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उनको ये पता ही नहीं हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की लक्ष्मी आने की कोई तिथि तारीख नहीं है। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष लिख दिया। लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेगी क्या? भारत में देवी देवता धर्म कब था ये समझते नहीं। लाखों वर्ष के हिसाब से भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जाएं, इतने तो है नहीं, और ही कमती हो गए। ये सब बातें बाबा समझाते, मनुष्य सुनते हैं, कहते हैं ये बातें तो कभी नहीं सुनी, ना कोई शास्त्र में पढ़ी, ये वंडरफुल बातें हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत के समय में अब पतित आत्मा है, जो सतो प्रधान था अब तमो प्रधान बन गया। वही आत्मा जो फर्स्ट जन्म में सतो प्रधान थी, धीरे धीरे तमो प्रधान बन गई। आत्मा कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती, 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, ये भी हिसाब है। बुद्धि में आता 84 जन्म लेते, फिर कम वाले भी होंगे, ऐसे थोड़ा ही सब 84 जन्म लेंगे। बाबा बैठ समझाते शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया। तुम्हारे लिए फिर 84 जन्म कहते हैं, और मुझे तो सर्वव्यापक कहा। मैं सर्वशक्तिवान हूं। भारत कितना साहूकार था, अभी गरीब बना, इसलिए मुझे भारत में आना पड़ा। ये बना बनाया ड्रामा है, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वो रिपीट होगा, इसमें कोई का भी पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वो होते हद के ड्रामा, ये है बेहद का। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्यंत को कोई भी नहीं जानते। तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे ना। गरीब निवास एक ही निराकार परमात्मा है। भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वो आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते हैं। बाबा तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। श्री कृष्ण का नाम गाया जाता, उनके बाप का गायन ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? जरूर श्री कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वो गद्दी पर बैठते, अपना राज्य लेते हैं, तब से उनका संवत शुरू होता है। श्री लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय
फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे कि कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाबा ने बनाया था, तब हम उनकी शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानते हो, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि कब आएंगे ये तुम्हें नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हुबहू रिपीट होती है। ये पढ़ाई बहुत सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। सबको पतित से पावन बनाने वाला एक बाप है। सर्वात्माओं को पावन बनाने वाला एक बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। ड्रामा के आदि मध्यंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। वरदान है, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत विजयी भव। दिल में एक श्री राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं। वो सदा सेवाधारी महावीर था। इसे खुद नहीं जला, पूंछ द्वारा लंका जला दी। यहां भी जो सदा सेवाधारी हैं वो माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं, माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था। हनुमान के दिल में सदा एक श्री राम बसते थे। बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब मायाजीत विजयी बनेंगे। देह की भी स्मृति ना रहे, तब मायाजीत विजयी बनेंगे। स्लोगन, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। अव्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन में हर एक की विशेषता को देखना, विशेषता ही ग्रहण करना, कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना, यही विधि है एकता का संगठन मजबूत करने की। विशेषता ग्रहण करना, कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना, यही विधि है एकता का संगठन मजबूत करने की। जैसे आप सबका उठना, बोलना, चलना एक जैसा है, या सबकी एक जैसी बातें, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति है, ऐसे ही संस्कार भी समान दिखाई दें। भिन्नता होते भी एक दो में विश्वास रख, सबके विचारों को सकाश दो, ये एकता का आधार है। आज हम बाबा का शुक्रिया करेंगे। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें मायाजीत विजयी बना दिया। अपने मस्तक में विजय का तिलक चमकता देखेंगे। विजय श्री। बाबा स्वयं मेरे साथ है, सफलता मेरे साथ है। मेरे दिल में स्वयं परम पिता बसते हैं। देह की स्मृति से भी ऊपर होकर एक बाबा की स्मृति, यही मायाजीत बनने का मंत्र है। मैं सदा मायाजीत विजयी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।